जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आउट हो चुका है और साथ ही विवादों का सिलसिला भी काफ़ी तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। जहां एक और बच्चे प्रयास कर रहे थे कि केवीएस का रिजल्ट आउट हो जाए, लेकिन अब बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि केवीएस के रिजल्ट पर किसी भी तरीके से स्टे लगाया जा सके, जिसके संबंध में बहुत सारे बीटीसी के छात्रों ने मिलकर के केवीएस हेडक्वार्टर को एक ज्ञापन जारी किया है, जिसके संबंध में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से उन्होंने जानकारी प्रोवाइड करी है और सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही गई है। पहले तो आपको समझ लेना होगा स्पष्ट रूप से क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ इसमें कहा गया है। तो टेलीग्राम चैनल बच्चों को ज्वाइन कर लेना है और जिन बच्चों को इस रिट में ज्वाइन करना है, यानी कि जो भी चाहते हैं कि कोर्ट केस में किसी भी तरीके से सहयोग देना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। बहुत सारे बच्चे आपको बीटीसी के मिल जाएंगे जो कि इस मामले से पीड़ित हैं। पहले तो आपको पूरा मामला समझ लेने को क्या कुछ इसमें कहा गया है और साथ ही इसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। जितने भी बीटीसी के छात्र हैं जो कि इस रिजल्ट से प्रभावित हैं, तो उन सभी को इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए और पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। क्या कुछ इस ज्ञापन के माध्यम से वहाँ पर रिपोर्ट की गई है और किस तरीके से पूरा मामला होने वाला है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें, ये जो पूरा ज्ञापन है यानी कि जो पूरा मामला है, इसका पूरा का पूरा उद्देश्य रिजल्ट पर स्टे लगाना है, यानी कि किसी भी तरीके से रिजल्ट को रोकना है। और ये पॉसिबल भी है, बिल्कुल इस पॉसिबल है। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सीधे तौर से केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर स्टे लग सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे बीटीसी छात्रों का सपोर्ट चाहिए होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 सितंबर 2023 को केवीएस ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस निकाली थी, जिसके संबंध में उन्होंने कहा था कि बीएड अब से पीआरटी में शामिल नहीं माना जाएगा। और इस बात का पूरा आधार उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है 11 का 2023 का, जिसको सीधे तौर से केवीएस ने कहा कि हम इस फैसले को ही फॉलो करेंगे, जिसके अनुसार उन्होंने बीएड को आउट कर दिया था। लेकिन अभी आपको समझना ये होगा कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो पर शिफ्ट यानी हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, फिर ओवरऑल एवरेज निकाला जाता है। वो पर शिफ्ट का मतलब है, मान लीजिए कि अगर 9 शिफ्ट अगर के हुए हैं तो हर शिफ्ट का पहले तो देखा जाएगा कि टोटल एवरेज कितना है और उसके बाद फिर सभी शिफ्टों का मिला करके ओवरऑल एवरेज निकाला जाता है। तो ये पूरा मामला आपको समझना होगा। तो ये जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो उसमें बीएड को भी शामिल कर लिया गया है। पूरा का पूरा मामला यहीं से उठ रहा है। और आप सभी को ही पता है कि जब ओवरऑल एवरेज में आपके बीएड को शामिल किया जाएगा तो सीधे तौर से जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्पष्टीकरण मांगी गई कि आपने किस फॉर्मूले का यूज किया है, प्लस केवीएस हेडक्वार्टर को जो ज्ञापन दी गई है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात की गई है। और इसमें किसी भी तरीके से कोई भी देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो मामला है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि 3 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाने हैं। और ये ज्ञापन पे अगर सीधे तौर से स्पष्टीकरण पे अगर केवीएस अपना स्पष्टीकरण देती है तब तो ठीक है, नहीं तो सीधे तौर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना है। सबसे पहले आपको समझना होगा पूरा मामला क्या है और इस ज्ञापन के माध्यम से किन बातों का जिक्र किया गया है। और आप सबको ज्वाइन जरूर कर लेना है टेलीग्राम, जितने भी बीटीसी के छात्र हैं जिनको भी लग रहा है कि अन्याय हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ ज्ञापन में संबोधित किया गया, क्या कुछ पूरा मामला है। तो आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये ज्ञापन है जो कि सीधे तौर से केवीएस हेडक्वार्टर को सौंपा गया है। और केवीएस हेडक्वार्टर में जो ज्ञापन दिया गया उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे होंगे, सब्जेक्ट लिखा हुआ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट्स इन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर पीआरटी एग्जाम रिजल्ट 2022। यानी सीधे तौर से ये जो मामला है 23 अक्टूबर यानी 23 अक्टूबर को ही इस ज्ञापन को सौंपा गया है। और सीधे तौर से ये मामला जो है बीएड से जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेनी है, उसके बाद ही आपको वीडियो को स्किप करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा वी आर राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है which is indirect contravention of the order passed by the Honorable Supreme Court of India in civil appeal। उसके बाद इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है सीधे तौर से ये उसका वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। और सीधे तौर से केवीएस से स्पष्टीकरण मांगा गया है इस विषय पर। फिर आपको कुछ पॉइंट और भी पढ़ना चाहिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। वी हम्बली रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर सस्पेंडिंग द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पीआरटी एग्जाम अंटिल दिस मैटर इज फुल्ली रिसॉल्व। यानी कि जब तक ये पूरा का पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता है, जब तक आप कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं इस विषय पे, तब तक आपको रिजल्ट को होल्ड कर देना है। सीधे तौर से ये मामला कहा गया। और सीधे तौर से अगर आप इस पे स्पष्टीकरण नहीं देते तो ये मामला सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और अब देखने वाली बात ये है कि क्या केवीएस इस पर किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण देता ही नहीं देता है। ये आप रिसीविंग देख पा रहे होंगे, जो कि वहाँ से रिसीविंग दी गई है। अब जो डेट है ये 23 अक्टूबर 2023, अभी हाल फिलहाल की भी कल परसों की ही है, जो कि ज्ञापन सीधे तौर से केवीएस हेडक्वार्टर को सौंपा गया है। ये कॉपी है, इसकी रिसीविंग आप देख सकते हैं। और सीधे तौर से बहुत सारे बीटीसी के जो छात्र हैं जिनको लग रहा है किसी भी तरीके से अन्याय
अन्याय हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे सम्मिलित होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी देख सकते हैं, पूरा बाकायदा इसमें मुहर वगैरह लगा हुआ है। और एक दो नहीं, लगभग हज़ारों की संख्या में बीटीसी के छात्र थे जो केबीएस हेडक्वार्टर पहुँचे थे। और चूँकि मामला थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा उनका धैर्य भी टूटने लगा था। अब आपने देखा पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ बातों को समझना चाहिए। आपने देखा कि जो आपने पेमेंट करा था और उसके बाद से ना ही रिवाइज आंसर की दी गई, ना ही फाइनल आंसर की दी गई है। जबकि इनको रिजल्ट निकालने से पहले केबीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फाइनल आंसर की थी, यानी जो रॉ स्कोर बच्चों के बने थे, उसको जारी कर देना चाहिए था। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और इसके पहले आपने देखा केबीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया था जिसमें कि जितने भी कैंडिडेट थे बीएड के, जिन्होंने डीएलएड भी कर रखा था, उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप स्विच कर सकते हैं बीएड टू डीएलएड। अगर मामला यहीं तक होता कि जितने बीएड से डीएलएड, जितने भी कैंडिडेट ने बीएड और डीएलएड दोनों का रखा था, जिन्होंने स्विच किया था, केवल उनका स्कोर दिखाया गया होता, नॉमिनेशन उनका किया गया होता, तब तक कोई मामला ही नहीं था। लेकिन मामला यहाँ पर बिगड़ इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारे बीएड के ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने सिर्फ केवल बीएड किया हुआ था, उसके बावजूद भी उनके रिजल्ट को नॉर्मलाइज किया गया है। अब इस बात से सीधे तौर से स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे बीएड के जो छात्र हैं उनको भी नॉर्मलाइजेशन में इसमें कंक्लूड किया गया है। अब ये सीधे तौर से जो मामला है 11 का 2023 के फैसले को उल्लंघन कर रहा है, जो कि केबीएस ने खुद 12 सितंबर 2023 को इस बात को एक्सेप्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 11 का 2023, उसके अनुसार बीएड के जितने भी छात्र हैं वो केबीएस पीआरटी से आउट रहेंगे। और जब केबीएस पीआरटी आउट हैं तो उनके नंबर को क्यों एवरेज में इंक्लूड किया गया है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए अगर 9 लाख बच्चे टोटल पेपर दिए थे, जिसमें से लगभग करीब 5 लाख बच्चों के आसपास बीएड के छात्र थे। चूँकि बीएड वालों की संख्या काफ़ी अधिक थी और 4 लाख मान लेते हैं कि जो बीटीसी के हमारे छात्र थे। तो अगर आप देखेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल एवरेज में शामिल किया गया है सीधे तौर से बीएड के नंबर्स को, तो आप सभी सीधे तौर से आप जानते हैं कि अगर बीएड के नंबर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, चूँकि बीएड जो कैंडिडेट होते हैं वो डिप्लोमाधारी नहीं होते हैं, वो एक ग्रेजुएट होते हैं। और सीधे तौर से जो फैसला है 11 का 2023 के फैसले को उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे योग्य छात्र हैं जो कि बीटीसी के हैं वो थोड़े से बाहर हो गए, थोड़े से पीछे हो गए। और सीधे तौर से इसका प्रभाव जो है कट ऑफ पर आप सभी को देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे बीटीसी के बहुत सारे छात्र निराश दिखाई दिए हैं। ये पूरा का पूरा मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे बहुत समय से, लगभग 1 साल हो गया है लगभग बच्चों को इंतज़ार करते हुए, और जब रिजल्ट आया भी है तो बच्चों के साथ में काफ़ी बड़ा अन्याय किया गया है। जितने भी छात्र ऐसा लगता है जो कि बीटीसी के हमारे हैं, जिनको लगता है कि इसमें गलत हुआ है, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आपको बीटीसी के छात्र वहाँ पे मिल जाएंगे। सीधे तौर से मामला जो है आपके वहाँ पर आपको सपोर्ट करने को लेकर के होगा, किसी भी रूप से आपके आर्थिक मामले यानी कि पैसे के लेन देन के विषय में नहीं होगा, बस आपसे केवल सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से आपको लिस्ट में आपका नाम वगैरह डाला जाएगा। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरे बच्चों का भी सहयोग कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या कुछ मामला होता है। अगर केबीएस हेडक्वार्टर से जो स्पष्टीकरण अगर आता है, यानी कि जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर किसी भी तरीके से अगर केबीएस हेडक्वार्टर अपना स्पष्टीकरण देता है, संतोषपूर्ण उत्तर देता है कि नॉर्मलाइजेशन में बीएड के नंबर्स को इंक्लूड किया गया है तो क्यों किया गया है, प्लस कट ऑफ वगैरह जो भी पूरा मामला है, जो भी बच्चे डिस्कस करना चाहते हैं, अगर उस पर स्पष्टीकरण देता है तो सीधे तौर से मामला यहीं से सुलझ जाएगा, वरना जो मामला है सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। ऐसे बहुत सारे छात्र आपको मिलेंगे जो कि आपको हो सकता है डिमोटिवेट करें, कुछ भी कहें, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत समय नहीं बचा हुआ है। और चूँकि अभी आप जानते हैं कि ना ही रिवाइज आंसर की दी गई है, ना ही फाइनल आंसर की दी गई है, और ना ही बच्चों को रॉ स्कोर के विषय में कुछ जानकारी प्रोवाइड की गई है। अब चूँकि बीएड को इंक्लूड किया गया है तो इसी वजह से कट ऑफ हाई गया है। तो पूरा का पूरा मामला यही है कि रिवाइज आंसर की नहीं दी गई है, साथ में बीएड को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला है। साथ में ही जो भी नॉर्मलाइजेशन का जो भी फार्मूला यूज़ किया गया है उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। ये सभी बातों को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला उठने वाला है, और ये जो मामला है बहुत शीघ्र आपको सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज कल में भी ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकता है। केबीएस हेडक्वार्टर से मामला अगर सॉल्व होता है तब अच्छी बात है, नहीं तो ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बता सकते हैं।